हेलो दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आ गया आपका दोस्त अनुराग नई जानकारी लेकर। क्या आप मध्य प्रदेश में एक शानदार बैंकिंग करियर की तलाश में हैं? तो आपके लिए आ गई है एक बहुत बड़ी खबर। एमपी एपेक्स बैंक ने 2026 के लिए बम्पर भर्ती निकाली है, कुल 2076 पदों पर। जी हाँ, आपने सही सुना, 2076 पदों पर। ऑफिसर से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर तक हर किसी के लिए मौका है। और यह जो भर्ती है सिर्फ एक सिंगल पेपर होना है, सिंगल पेपर के बाद इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो में हम बात करते हैं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथी भाई इस वीडियो के माध्यम से जुड़ें और अपनी तैयारी को तेज गति से करें। तो ये आपके सामने ऑफिशियल PDF है, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित TT नगर भोपाल द्वारा है जारी किया गया है। राज्य सहकारी बैंक को ही अपेक्स बैंक कहा जाता है। इसका ये सारा PDF आपको दिया गया है। 38 डिस्ट्रिक्ट में भर्ती निकली है। मध्य प्रदेश में लगभग 55 जिलों में 38 जिलों में निकला है। तो ये जो है अंग्रेजी से है, इसको मैं सारा कुछ आपको हिंदी माध्यम से बताने वाला, पूरा हर एक चीज़ इसमें बताऊंगा कि कैसे, क्या इसकी एलिजिबिलिटी, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसकी एज लिमिट है और कितने क्या क्या सब्जेक्ट में आएगा, सारा कुछ डिटेल बताऊंगा। आप ये पूरा PDF है, यहाँ पर अलग अलग पूरी जानकारी दी गई है, तो मैं आपको इसका विस्तार पूर्वक बताऊँगा। 2 PDF जारी किया गया है, एक तो सोसाइटी मैनेजर को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर और दूसरा ग्रेड 1 ग्रेड 2 के लिए। तो मैं दोनों का लगभग जो प्रोसेस है, नोटिफिकेशन लगभग सेम है, कुछ चीज़ें चेंज है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर हो गया और पोस्ट हो गया। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो कि इसी अपेक्स बैंक के अंतर्गत ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की जो पोस्ट है, दोनों के लिए जो डेट है एक ही सेम बताया गया है। तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, फॉर्म भरने का डेट उन्होंने 6 जनवरी बताया है और लास्ट डेट 5 फरवरी है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की। लगभग एक मंथ का इन्होंने समय दिया है। और एग्ज़ाम डेट कब है इसके बारे में बताया नहीं गया, अभी नोटिफाई करेंगे वेबसाइट में। और एडमिट कार्ड का भी उसी टाइम जब आएगा तो उसके 8-10 दिन पहले आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है और क्या कहते हैं सोसाइटी मैनेजर की पोस्ट है, यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है और सोसाइटी मैनेजर की पोस्ट है। लगभग 1763 पोस्ट है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का बताया कि 748 पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर में ही संविदा की जो पोस्ट है उसमें 176 पोस्ट बताया गया है। सोसाइटी मैनेजर के 839 बताया गया है। तो ये तो टोटल पोस्ट है। इसके साथ में आपको मैं PDF से बताऊँगा कि ओपन जो पुरुष के लिए है और फीमेल जो पोस्ट है अलग अलग डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं जो कि ऑफिसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए है। तो 313 पोस्ट की बात की गई है। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए आप यहाँ देखेंगे 17 पोस्ट है। फाइनेंशियल एनालिस्ट की 34 पोस्ट है। इंटरनल ऑडिटर की 1 पोस्ट है। ब्रांच मैनेजर की 209 पोस्ट है। कंप्यूटर प्रोग्रामर सेकंड की 5 पोस्ट और अकाउंटेंट की 47 पोस्ट है। इस प्रकार अलग अलग ग्रेड 1 ग्रेड 2 की पोस्ट को डिवाइड किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं फीस कितना क्या लगेगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि जनरल OBC वालों के लिए 850 पर 18% GST लगेगा। और इसी प्रकार SC ST के लिए 650 रुपये 18% GST की बात की गई है। और किसी भी आप UPI, फ़ोनपे, गूगल पे और क्या कहते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से इसका फीस दे सकते हैं फॉर्म भर जब भरेंगे। तो आगे हम बात करते हैं कि इसमें एज क्या रखा गया है। तो आप यहाँ देखिए एज लिमिट की बात बताई गई है कि 30 नवंबर 2025 से काउंट होगा, जिसमें मिनिमम एज की बात आया गया है, बात की 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष है। और संविदा वालों के लिए 55 वर्ष की बात की गई है। और जो MP एपेक्स बैंक का जो कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर और जैसे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के जो रूल्स हैं उस हिसाब से कैटेगरी वालों को 5 वर्ष की छूट मिलती है और इसमें महिलाएं भी शामिल रहेंगी। इस बात का इसमें ध्यान रखेंगे कि अदर स्टेट वाले डाल सकते हैं, परंतु उनको किसी प्रकार का एज लिमिट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और संविदा वाले और सोसाइटी मैनेजर, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप यहाँ देखेंगे क्वालिफिकेशन कॉमन सा है, कोई अलग से खास नहीं है। इसके आपके पास डिग्री होना चाहिए और डिग्री के बाद उन्होंने एक चीज़ बोला है कि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। और हिंदी इंग्लिश का यहाँ पर टाइपिंग की बात की गई है। 3 चीज़ें मैंडेटरी है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश आपके पास टाइपिंग होना चाहिए और कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ये कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी लागू होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के लिए भी यही चीज़ है और सोसाइटी मैनेजर के लिए भी यही चीज़ें बताया गया है। अब बात करते हैं जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे अलग अलग दिया गया। कंप्यूटर प्रोग्रामर का यहाँ बताया गया कि BTech होना चाहिए और 2 ईयर का क्या प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस की बात की गई है।
फाइनेंशियल एनालिसिस्ट के लिए बोला गया फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस की बात की गई है। इंटरनल ऑडिटर के लिए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट की बात की गई है और 2 ईयर की एक्सपीरियंस की। तो अलग अलग यहाँ पर आप देख लेंगे जिसमें आप एलिजिबल होंगे तो हिसाब से फॉर्म जब भरेंगे तो। अब आगे बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो इसमें जैसे मैं आपको बताया था सिंगल पेपर होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आप जब फाइनल मेरिट में आएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। तो लगभग 4 स्टेज हैं, परंतु मेनली देखा जाए तो एक ही स्टेज आपको बोला जाएगा जो रिटर्न है, क्योंकि रिटर्न क्वालिफाई अच्छे नंबर से करेंगे तो इंटरव्यू आपका होगा। फिर उसके बाद आपकी बात करते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पर है। तो आप यहाँ देखेंगे जो मेन अपने मध्य प्रदेश की 7 सिटी है वहाँ पर दिया गया है। भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में, जबलपुर में, सागर में, उज्जैन में, सतना में, लगभग 7 जो मेन बड़े बड़े सिटी है यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। अब बात करते हैं कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, फाइनल एनालिस्ट है, इंटरनल ऑडिटर, जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है उनके लिए क्या है, सिलेबस क्या है। तो इसके लिए भी है और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी है और आपका सोसाइटी मैनेजर, इन सबका कॉमन सिलेबस है। क्योंकि इसके जो पेपर है वो करवा रहा है कौन, IBPS करवा रहा है। तो IBPS बैंकिंग का ही पर्टिकुलर एग्जाम करवाता है। तो उसके जो नियम कानून हैं, जो प्रोसेस है और जो सिलेबस है पूरा वैसे ही है। इसमें आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ देखेंगे प्रोफेशनल नॉलेज पूछ रहा है, 40 अंक का है, 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के हैं। और यहाँ देखेंगे रीजनिंग पूछ रहा है 40 के, लगभग 40 के नंबर के 40 क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस GK पूछ रहा है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड गणित पूछ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सेक्शन है, जैसे प्रोफेशनल नॉलेज का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सभी के लिए अलग अलग टाइम डिसाइड किया गया है। जैसे 30 मिनट में आपको प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर खुलेगा, फिर उसके बाद 30 मिनट में आपका रीजनिंग आपको करना रहेगा, 30 मिनट में इंग्लिश रहेगा, 20 मिनट में जनरल अवेयरनेस करना रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो गणित का है 30 मिनट में। लगभग आपको 140 मिनट मिलेगा, 2 घंटा 20 मिनट का समय मिलेगा आपको। तो इसमें ऐसा है कि आपको यदि 30 मिनट का यदि प्रोफेशनल नॉलेज का यदि मिला है समय, तो आप इस बीच में आप दूसरे में स्विच नहीं कर सकते कि मैं रीजनिंग में कर लूँ या इंग्लिश कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार आप ग्रेड 1 ग्रेड 2 का जो आप देखेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामर और अकाउंटेंट के लिए और सोसाइटी मैनेजर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी सेम जो बताया गया है। तो यहाँ देखिए ये इन्होंने सबसे पहले पूछेंगे कंप्यूटर नॉलेज पूछेंगे, वही 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे और इसके लिए टाइम दिया गया कि 25 मिनट में आपको करना रहेगा। फिर रीजनिंग इसी प्रकार बताया गया है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। तो जो बैंक के आपके एग्जाम होते हैं जैसे SBI PO के, क्लर्क के या अदर बैंक के जो होते हैं, सेम वैसे ही सिलेबस है। जो बैंकिंग तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत शानदार ये वैकेंसी है। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे और मैंने बताया आपको सेक्शन वाइज आपको टाइम दिया रहेगा, तो उसी टाइम ड्यूरेशन में करना है। जैसे अदर एग्जाम में क्या रहता है कि हम जो हमसे कठिन है तो उसको जाके कर लेते हैं, दूसरा सब्जेक्ट कर लेते हैं, हिंदी पहले दिया हम इंग्लिश कर लेते हैं, या इंग्लिश दिया तो कंप्यूटर पहले कर लेते हैं, ऐसा इसमें नहीं है। आपको जो टाइम दिया उसी आधार पर आपको करना रहेगा, वेट करना पड़ेगा यदि आपको हो भी जाता है तो। अब यहाँ पर आप बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है, 0.25 नंबर कटेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी वाइज आपको एज का छूट मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे फीमेल कैंडिडेट को 5 ईयर का है, SC ST को 5 ईयर का है, बैकवर्ड क्लास को 5 ईयर है, ऐसे अलग अलग कैटेगरी वाइज। और एक्स सर्विसमैन को यहाँ 5 ईयर का दिया गया है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इसमें से पहले क्या होना है, रिटर्न एग्जाम होना है CBT वाला, फिर इंटरव्यू होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल और फाइनल आपकी जॉब लग जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं आपको बताया था कि अलग अलग जो पोस्ट हैं टोटल, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का और सोसाइटी मैनेजर का, संविदा वालों का, तो सबका यहाँ पर देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर क्या है क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आप यहाँ देख लेंगे आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे पोस्ट किस में कितने क्या है। यहाँ पर हैंडीकैप कोटा वालों का दिया है, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन वालों का दिया है। यहाँ ओपन में रहेंगे तो ध्यान रखिए पुरुष लोगों के लिए सीट है और फीमेल तो यहाँ महिलाओं की सीट है। तो अलग अलग आप कैटेगरी वाइज देख लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जिला वाइज यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर वैकेंसी दी गई है। तो आप यहाँ का आपका जिला का जैसे बालाघाट का दिया, छिंदवाड़ा का, जबलपुर दिया है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर टोटल पोस्ट दी गई है। और यहाँ पर अपने कैटेगरी हिसाब से आप देख लेंगे अलग अलग दिया है। यहाँ पर देखेंगे जब आप तो लगभग समथिंग यहाँ पर 38 जिला की बात बताई गई है, 38 जिला में भर्ती होनी है। तो अलग अलग हैं जिला आप देख लेंगे। इसी प्रकार संविदा वालों के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार आप देखेंगे सोसाइटी मैनेजर के बारे में दिया गया है, पोस्ट अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, सोसाइटी मैनेजर का डिवाइड किया गया है।
और सेम ऐसे ही आपका जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 का है वो भी आपको मैं यहाँ देखेंगे आप, ये जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 अफसर का यहाँ पोस्ट है अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं। उनके यहाँ पर आप देखेंगे टोटल पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं और कैटेगरी वाइज अलग अलग दिए हैं, तो आप अपने कैटेगरी वाइज देख लेंगे। और इसमें भी आप देखेंगे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज है। यहाँ पर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो आप डिस्ट्रिक्ट के आपको अच्छा लगता है या पास में आप जाना चाहते हैं तो उस हिसाब से दिया है। यहाँ सिवनी, गुना, ग्वालियर, खरगोन, धार, इंदौर, ऐसे करके लगभग 38 जिला में है ये। यहाँ पर देखेंगे पूरे 38 जिला की बात बताई गई यहाँ पर। तो बहुत शानदार भर्ती है, बढ़िया। आप मध्य प्रदेश के निवासी उनके लिए बेस्ट है, खासकर क्योंकि जिला लेवल पर भर्ती निकली है और इसमें सैलरी अच्छी खासी मिलती है। जैसे क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर सोसाइटी मैनेजर की पोस्ट की सैलरी लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये रहेगी और ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 की लगभग 60 से 70 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। तो बहुत शानदार भर्ती है, बढ़िया, आप तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत। और इसी प्रकार का अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद। Like, share and subscribe my YouTube channel AB23 Knowledge Tagline Key to Success.